गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं जिस चैप्टर की समरी आपको बोलने जा रहा हूँ उसका नाम है चीफ की दावत, और उसके जो राइटर है उनका नाम है भीष्म साहनी। इस कहानी में मुख्य रूप से चार प्रमुख पात्र हैं: मिस्टर सामनाथ, उनकी पत्नी, सामनाथ की माँ और सामनाथ के सीनियर ऑफिसर जिनका नाम है चीफ। तो मिस्टर सामनाथ के घर में चीफ की दावत थी। वो सुबह से बहुत ही परेशान थे, इधर उधर घूम रहे थे। हर एक चीज को कहाँ पे रखना है, वो हर एक चीज में परफेक्शन चाहते थे। उन्होंने लिस्ट की फेरिस्त, मतलब लिस्ट तैयार करके रखी थी कि पहले उनको आएंगे तो पीने के लिए पानी देंगे, और फिर उसके बाद मीठा खिलाएंगे, फिर खाना खिलाएंगे। ऐसे करके उन्होंने हर चीज की लिस्ट बना करके रखी हुई थी, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बरामदे के आसपास टिश्यू पेपर, टीपाई, नैपकिन वगैरह सब लगा दिया। और जो घर का पुराना सामान था वो अलमारी के पीछे और बेड के नीचे छुपाना शुरू कर दिया। सहसा श्यामनाथ को याद आया कि माँ का क्या होगा। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं गया था। तो उन्होंने कहा एक काम करेंगे कि उनको जो उनकी पीछे सहेली है उनके घर भेज देते हैं। मगर सामनाथ को वो आइडिया पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहते थे कि फिर उस जो उनकी सहेली है उनका घर में आना जाना शुरू हो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको छुड़वाया था। फिर तो उन्होंने बोला कि उनको जल्दी से खाना खा करके अपने रूम पर सोने के लिए बोल देंगे। तो फिर बीवी को याद आया नहीं, उनके घराटे स्नोरिंग की आवाज़ बहुत तेज आती है, तो जिसके कारण से तकलीफ जाएगी करके। तो श्यामनाथ थोड़ा सा परेशान थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि अच्छा खासा ये भाई के घर जा रही थी, तो उन्हें अच्छा बनने के चक्कर में इनको यहाँ रोक लिया। वाइफ गुस्सा हो गई और बोली तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं माँ बेटे के बीच में नहीं पड़ूंगी। मगर ये समय गुस्सा होने का नहीं था, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था वो ढूंढने का था। तो सामनाथ वहाँ से टहलते टहलते माँ के पास चले गए और माँ से बताया कि माँ, चीफ आ रहे हैं, हो सके तो आज जल्दी खाना खा लेना। और तो माँ ने बोला कि बेटा आज भूख नहीं है मेरे को, तुमको तो पता है जब घर में मांस मछली बनती है तो मैं नहीं खा खा सक खा सकती। तो बोले अच्छा माँ एक काम करना, तुम सारा हम लोग बैठके में बैठे रहेंगे, तब तक तुम बरामदे में रहना, और जब हम लोग बरामदे से बैठक में आएंगे तो तुम गुसल खाने के रास्ते से उस तरफ आ जाना, और माँ सो मत जाना, तुम्हारे घराटे बहुत तेज होते हैं। तो माँ बोली कि बेटा वो तो मेरे हाथ में नहीं है, तुम तो जानते जब से बीमारी से उठी हो नाक से सांस नहीं ले पाती। तो ये सब बातें चलती रहीं। तब श्यामनाथ ने माँ को एक चेयर दी और बोला माँ इस पे बैठ जाओ। तो जब माँ उस चेयर के ऊपर बैठी तो गांव की रहने वाली थी, तो उन्होंने पैर को ऊपर उठा करके रख लिया। श्यामनाथ ने उनको मना किया, माँ ऐसे नहीं बैठते हैं चेयर पे, चेयर पे जब भी बैठते हैं तो पैर नीचे करके ही बैठते हैं। तो उन्होंने पैर नीचे किया। फिर बोले कि माँ आज कृपया करके नंगे पाँव नहीं रहना, और ना अपनी वो खड़ाऊ पहनना। खड़ाऊ होती है लकड़ी की चप्पल जो ऋषि मुनि वगैरह साधु संत वगैरह पुराने जमाने में पहनते थे, मगर अब उसका चलन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो उसको मत पहनना, मैं मेरा बस चले तो मैं उस खड़ाऊ को कहीं बाहर फेंक दूँ। और माँ एक काम करो, तुम ये कपड़े पहन के आओ। तो बोली कि बेटा क्या पहन, तो बोली सफ़ेद कलर के सलवार कमीज पहन करके आओ। तो माँ गई, तुरंत अंदर से जा करके कपड़े चेंज करके आई, और कपड़े चेंज करने के बाद उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जो पहले उनके सर में बाल नहीं थे, चेहरे पर रिंकल्स था, सफ़ेद कलर का सलवार कमीज पहनने के बाद थोड़ा सा ठीक लग रही थी। बेटे ने बात करते करते कहा माँ एक काम करो, थोड़ी सी चूड़ियाँ वगैरह भी पहन लो। तो माँ बोली कि बेटा सारे जेवर जो थे तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। तो वो सामनाथ को वो बात बुरी लग गई। तो उन्होंने कहा कि माँ अगर तुमने पैसे खर्च करे तो मैं कुछ बन के निकला हूँ, निरा लडूरा नहीं निकला। निरा लडूरा मतलब बिना पूछ का जानवर। तो उन्होंने अगर आपने कुछ पैसे खर्च करे हैं तो मैं कुछ बन के ही निकला हूँ। मैं एक काम करना, मैं तुमको और भी जेवर ला करके दे दूंगा।
तो माँ बोली कि अरे नहीं बेटा, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, अगर मेरे पास जेवर होते तो मैं क्या करती, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कई बार पहन लेती और क्या करती करके माँ ने उसको समझाया, बेटे को समझाया करके। उसके बाद शाम होने लगी थी और सब 5 बज गए थे, सब लोग तैयार तैयार होने लगे। होते होते माँ का दिल बहुत तेजी धक धक करने लगा, क्योंकि टाइम आ रहा था ऑफिसर के आने का। तो श्यामनाथ जाते जाते बोले माँ कि साहब आएंगे तो उनसे थोड़ी बहुत बात करना। तो माँ हमेशा हमेशा उस बच्चे के जवाब देती थी। तो उन्होंने बच्चे से कहा, बेटा मैं इंग्लिश वगैरह नहीं जानती, मैं कैसे उनको जवाब दे पाऊंगी। जो ऑफिसर थे वो अमेरिकन ऑफिसर थे करके। ठीक है, कैसे भी टाइम हुआ, 7 साढ़े 7 बजे मेहमान आए। मेहमान आने के बाद साहब थे और मेम साहब थी और कुछ देसी अफसर और उनकी वाइफ वगैरह थी। जो साहब की जो वाइफ थी, उनको घर के पर्दन, सोफे का कवर वगैरह सब बहुत अच्छा लगा और सारी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र साहब की वाइफ जो थी, मेम साहब, वो बन गई। उन्होंने काले कलर का गाउन और गले में मोतियों का माला पहना हुआ था। जब पार्टी शुरू हुई तो सब लोगों ने ड्रिंक वगैरह करना शुरू किया। तो ड्रिंक करते करते साहब थोड़े से, जैसे ऑफिस में जितने स्ट्रिक्ट रहते थे, अब वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, चुटकुला वगैरह सुनाने लगे। ये लोग वॉक करते करते बैठके से बरामदे की ओर गए तो श्यामनाथ वो दृश्य देख करके ठिठक गए। माँ कुर्सी के ऊपर पैर रख करके बैठी हुई थी और उनका गर्दन दाई तरफ से बाई तरफ जा रहा था, और जब गर्दन रुक जाती तो खराटों की आवाज बहुत तेज हो जाती। तो ये दृश्य देख करके जो कुछ स्त्रियां थी वो हंसने लगी। तो साहब ने उनको बोला, वेरी पुअर डियर, और तब सब लोग शांत हो गए। जब आवाज आई थी तो माँ की नींद खुल गई थी। माँ अपने आप को बड़ा वो महसूस कर रही थी कि मैं क्यों सो गई, मेरे को सोना नहीं चाहिए था करके। फिर साहब ने उनको नमस्ते किया तो माँ दाहिने हाथ में माला पकड़ के जप कर रही थी, जिसको तस्बीह भी बोलते हैं, कर रही थी। तो उन्होंने अपना दाहिना हाथ कायदे से नहीं उठाया मिलाने के लिए, नमस्ते करने के लिए, सॉरी। तो उन्होंने साहब ने तो सामनाथ ने कहा कि माँ साहब से अच्छे से नमस्ते करो करके। तो फिर साहब ने क्या किया, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया, मगर माँ के दाहिने हाथ में तस्बीह होने के कारण वो फिर अपना दाहिना हाथ न बढ़ा पाई, बायां हाथ बढ़ा दिया और बायां हाथ बढ़ा दिया। श्यामनाथ को ये चीज़ देख करके बहुत गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा आया कि माँ को बस चले तो ढकेल ले, मगर उनको अच्छा ऐसा सबके सामने नहीं कर सकते थे। तो गुस्सा बहुत ज़्यादा था उनके मन के अंदर। तो साहब ने हाथ मिलाते पूछा, हाउ डू यू डू। तो श्यामनाथ बोलते हैं, माँ तुम भी पूछो हाउ डू यू डू। गांव की देहात की थी औरत, तो उसने हाउ डू यू डू की वजह हाउ डू डू करके पूछ लिया। तो लोग और भी, आसपास के लोग और भी हंसने लगे। मगर जो ऑफिसर थे, चीफ ऑफिसर, उन्होंने उनकी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। माँ थोड़ी सी सिकुड़ गई थी, डर गई थी और बातचीत होने लगी। तो सामनाथ ने कहा कि मेरी माँ गांव की रहने वाली। तो साहब ने बोला, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। और थोड़ा सा हंसने वगैरह के कारण जो माहौल था थोड़ा सा शांत हो गया था। तो चीफ ने कहा कि आप मेरे को कोई गाना हो तो सुना दीजिए माँ जी। तो माँ ने बोला कि भाई मेरे को कोई गाना वाना नहीं आता। तो सामने ने कहा, माँ कुछ नहीं, कुछ टप्पे ही सुना दो। टप्पे कहलाते हैं शादी बारात में गाए जाने वाले गीत, पंजाबी शादी बारात में। तो उन्होंने टप्पे सुनाना शुरू कर दिया। टप्पे जैसे ही खत्म हुए, जो पार्टी में तालियां बजने लगी, जो पार्टी का माहौल था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। जो माँ एक रुकावट समझी जा रही थी पार्टी में, उसके कारण से पूरी पार्टी बदल गई।
जब सब लोग शांत हो गए तो साहब ने कहा, ये दस्तकारी क्या होती है? तो सामनाथ उसको समझाने लगे कि जो लड़कियां होती हैं वो गुड़िया बनाती हैं, और जो औरतें होती हैं वो फुलकारी बनाती हैं। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, मलमल के उसमें हाथ से किया जाता है। तो वो जब उनको समझाने में असफल हुए तो उन्होंने माँ से कहा, माँ अंदर से जा करके एक फुलकारी ले आओ जा करके, और बोले कि साहब मैं आपको ये इनका एक गिफ्ट आपको दूंगा करके। तो बोले, मेरे को, साहब ने अंग्रेजी में बोला, मेरे को दुकानों की चीज़ें पसंद नहीं है, अगर घर की हो तो अच्छा रहे। तो सामनाथ ने कहा, हाँ मेरी माँ आपको ये फुलकारी बना करके दे देगी। तो माँ इमीडिएटली बोली कि बेटा मेरी आंखें से अब कहाँ दिखाई देता है। तो और कुछ बोलने वाली थी तो सामनाथ ने उनको बीच में रोक दिया, और रोकने के बाद कहा कि नहीं साहब, आपको वो बना करके दे देगी। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने के लिए चले गए। माँ अपने रूम में आई और खूब रोने लगी कि मैंने क्या कर दिया, मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि सो मत जाना, मैंने उसका पूरा जो इमेज थी उसको खराब कर दिया। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हुई, सब जगह शांति हो गई। श्यामनाथ अपनी माँ के कोठरी में आए, नॉक किया तो माँ बहुत डरी हुई थी। फिर उन्होंने आकर के माँ को गले लगा लिया और माँ से बोला, आज माँ तुमने पार्टी में नया रंग भर दिया। तो माँ बोली कि बेटा एक काम करो, मेरे को हरिद्वार भेज दो। तो श्यामनाथ फिर गुस्सा हो गए, फिर बोले कि माँ, लोग क्या बोलेंगे कि अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख पाया करके, और माँ अगर तुम हरिद्वार चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? तो माँ बोली, बेटा मेरे को आंखों से कहाँ दिखाई देता है, मैं फुलकारी कहाँ बनाऊंगी? तो श्यामनाथ बोलते हैं कि माँ अगर तुम फुलकारी नहीं बनाओगे तो साहब मेरे से नाराज हो जाएंगे, अगर वो उनको मैंने खुश रखा तो हो सकता है कि मेरी तरक्की भी कर दे। जैसे ही माँ ने सुना कि तरक्की कर दे करके, तो उन्होंने जैसे हर एक के माँ के दिल में ख्याल होता है कि उसका बेटा या बेटी जीवन में आगे बढ़े, तो उन्होंने भी सोचा, अरे बेटा तुम्हारी तरक्की हो जाएगी अगर मैं फुलकारी बना के दे दूंगी। तो बोला, हाँ माँ, साहब की खुशामद करने वाले बहुत हैं, और साहब कह रहे थे जब तुम्हारी माँ फुलकारी बनाना शुरू करे तो मेरे को बुलाना, मैं एक बार उसको देखने के लिए आऊँगा। तो जो जैसे तो माँ ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, अगर तेरी तरक्की होगी तो मैं अवश्य ही वो फुलकारी बना दूंगी। तो और माँ ने श्यामनाथ वहाँ से मुड़ करके लड़खड़ाते हुए जाने लगे। तो माँ ने मन ही मन प्रार्थना करी कि मेरे बेटा जो है लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो करके। यहीं पे इस पाठ की समरी खत्म होती है। धन्यवाद।